अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा असतो मसद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृत्यं गमयम्। इस मजहबी और रूहानी इजलास पर तशरीफ़ फरमा सभी जो है काबिल एहतराम हज़रात और इस जलसे को समाअत करने के लिए काबिल रश्क मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, रश्क करना चाहिए आप लोगों पर। कितनी देर से आप बैठे हैं? तो हजरात, ये 3 रोज़ा जलसा या जलसे अमन आलम के सर्वधर्म सम्मेलन का हो या वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का हो, ये तीसरा दिन आखिरी दिन है। जलसा तीसरा है, आखिरी है, लेकिन इस जलसे को जिस वजूद मुक़द्दस ने शुरू किया है वो जलसे का मकसद आखिरी नहीं है, अभी शुरू है। यहाँ से जलसे का दिन आखिरी है, लेकिन इस जलसे को जिस वजूद मुक़द्दस ने इसका सिलसिला जो जारी किया है वो आखिरी नहीं है, अभी यहाँ से शुरू है। तो हजरात, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर इंसान की फिक्र को समझते हुए, हर इंसान की कोशिश का एहसास करते हुए एक ऐसे इंसान कामिल ने जो खड़े होने के एतबार से मुकाम मुस्लिम पर हैं और ख़ानदान के तारुफ के सिलसिले में सैयदुस सादात अल हसन वल हुसैनी हैं आप, तो आपने इस इदारे का जो क़याम किया है, इस आश्रम को जो आपने स्थापना की है, इसका जो है जिक्र, इसका वर्णन हिंदुस्तान की मजहबी किताबों में पहले से ही दर्ज हुआ है, लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है कि हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बख्श साहेब क़िबलाए आलम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नए ईश्वर की बात नहीं कह रहे आप, कोई नया ईश्वर जो है आपके सामने जो है नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि कृता त्रेता द्वापार से लेकर कलयुग के इब्तिदाई जो है दौर में जिस ईश्वर की तारीफ जो है तुम्हारे पास, वर्णन जो है, वही ईश्वर को तुम्हारे सामने पेश किया है। हिंदुस्तान का कोई भी शख्स, मानव इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, प्रजा हो, दानिशमंद हो, अक्लमंद हो, कोई भी हो, धार्मिक हो,
उस तक ये बात पहुंच रही है। और ये जिस फिक्र को लिए हुए इसका क़याम हुआ है, इसका भी जिक्र जो है हिंदुस्तान की एक वो जो है मजहबी किताब जिसकी चर्चा, जिसका श्लोक हर जो हिंदू के जबान पे, हर पंडित के जबान पे, हर स्वामी के जबान पे है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कहीं शहर में अगर आग लगी है किसी चीज को, बिल्डिंग हो, गोडाउन हो, कहीं भी आग लगी है, तो उस आग को बुझाने के लिए वो फायर ब्रिगेडर जो होता है उसको ही क्यों फोन करना भाई, उन्हें भी तो पानी भर लेके आता ना। उसके अतराफ इतने इंसान बसे हुए हैं, इनसे इतने घर है, इतना पानी है उनके पास, वो सब पानी डाल के बुझा सकते ना। तो फिर वो फायर ब्रिगेडर को, अग्निशामक को ही क्यों बुलाते हैं भाई। तो मालूम हुआ कहीं एक शहर में एक बड़ी आग लगती है तो आम इंसान के पानी से बुझने वाला नहीं है, वो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट है वही आकर उस आग को बुझा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह आज दुनिया में इंसानों के दरमियान में जो नफरत की आग जो लगी हुई है, इस आग को फर्द वाहिद, कोई इंसान, कोई जमात, कोई समाज, कोई गुरु, कोई साधु, कोई संत उसको बुझा नहीं सकता। इसलिए कि इस आग को लगाने वाला, आग को पैदा करने वाला जो ईश्वर है, उसी को हक है इस आग को बुझाने का। उसी की शक्ति जो है, सामर्थ्य रखती है इस आग को बुझाने के लिए। जो आज इंसानों के दरमियान में नफरत की आग जो भड़की हुई है, फैली हुई है, तो इसलिए ईश्वर अवतार किशन जी ने कहा है, जब इंसानों के दरमियान में नफरत की आग जब पैदा होगी, युगे युगे कहा है आपने, युगे युगे। तो यहां पर कैमरे लगे हुए हैं सरकार के, यहां कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है और बराबर वहां तक पहुंच रही है, आसमान तक पहुंच रही है। तो जरा गौर से सुन लीजिए, फिक्र से सुन लिए कि इस जो है महापुरुष ने यह सर्वधर्म सम्मेलन का जो कयाम या जो शुरू किया है, ये अपनी तारीफ जो कर लेने के वास्ते नहीं है, बल्कि जमीन और आसमान के मालिक रब्बुल आलमीन के मजहर रहमतुल आलमीन जगत गुरु नराशम अंतिम ऋषि कल्कि अवतार का तारुफ कराने के लिए वजूद खड़ा है, अपनी तारुफ के वास्ते नहीं, अपना परिचय देने के लिए नहीं, उसका परिचय देने के लिए तुमने उसको छुपाया है, उस कल्कि अवतार को तुमने उस जगत गुरु को जो है बिल्कुल जो है किनारे लगा दिया है। तो सुन लीजिए हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, एक मुसलमान इंसान कामिल इस्लाम धर्म के हर उसूल पर अनेक अमल पैरा होते हुए आप लोगों को यह कह रहा है, ऐ राम के मानने वालों, ऐ किशन के मानने वालों, जबकि इस अंजुमन के बानी अंजुमन ने जब राम और किशन का नाम लिया तो यही कलमा को भाई ला हौल वला कुव्वता इल्ला पढ़ते थे। जब इस इंसान कामिल, एक कामिल मुसलमान जब उनके श्लोक मंत्र पढ़ते थे तो ये शैतानी कलाम पढ़ते हैं। तो ऐसे दौर में तुम्हारे अवतारों का नाम अदब से लेना, तुम्हारे श्लोक मंत्र को जो है बड़ी जो है भक्ति से पढ़ना, ये क्या कम अखलाक है? ये अखलाक कम है क्या जो अखलाक की बात करते हैं?
अल्लाह अल्लाह, अखलाक का मियार शुरू कहाँ होता है खत्म कहाँ होता है उसका जो है इल्म नहीं है लोगों को, खाली अखलाक। ये है अखलाक, जबकि अपना भी जो है जो दूर है वो करीब आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे दौर में आपने जो है सुन लीजिए, नया किशन नहीं बताए तुम्हारे को। जो किशन जी द्वापर युग के अंतिम जो है इसके मौके पर उन्होंने अपने भक्त वेद व्यास ऋषि के सवाल पर आपने जवाब दिया है। पूछा, ए हिंदू भाइयों सुन लो, ए हिंदुस्तान के प्रजा का हित चाहने वाले राजा सुन लो, तुम सब पर निगाह रखते हो लेकिन तुम्हारे पर वो कल्कि अवतार ईश्वर अवतार तुम्हारे पे निगाह रखा हुआ है। तुम सबका हिसाब किताब लेते हो लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब लेने वाला भी वो जो ऊपर है, नहीं ऊपर नहीं नीचे आया हुआ, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। सुन लो, किशन जी महाराज को उनके भक्त ने पूछा कि आप युगे युगे जो कह रहे हैं कि मैं हर युग में आऊंगा, तो फिर अगले युग में कहां आएंगे किशन जी महाराज? ये जो किशन की किस्से कहानी की बात नहीं कर रहा है यह मंच। तुम जिसको सब कुछ मानते हो उसकी मोहब्बत में सबको जो है मिटाने की जो है तुम जो है कोशिश करते हो, लेकिन उसके बाद मिटने का ख्याल एहसास नहीं है आप लोगों को। तो जब वेद व्यास जी ने अपने जो है उस गुरु को अवतार को किशन जी से पूछा कि आपने कहा युग युग में, तो अगला युग कहाँ है और कहाँ आने वाले हैं? तो आपने श्री किशन जी महाराज ने ये लिखा है, श्री कृष्ण कल्पतरु, ये किताब में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा उन्हें? पुनरम्यक्षा में हेता तो उमर स्वरूपेण। ऐ मेरे भक्तों, मुझ पर भक्ति है, मुझ पर आत्मविश्वास है, तो सुन लो, मेरी बात पे विश्वास है। तो मैं तो यहाँ एक क्षत्रिय घर में, गौली के घर में पैदा हुआ था, लेकिन युगे युगे का अर्थ यह है कि अगले जन्म में मुसलमान में पैदा होऊंगा बोल के उन्होंने बोले हैं। फिर उमर कौन? मुसलमान ही है रजी अल्लाह ताला ने। क्या उमर स्वरूपेण। किशन जी महाराज ने कहा कि मैं दूसरा जो रूप होगा, जो दोबारा जो आने की बात कही है कि मैं उमर स्वरूपेण, मैं उमर स्वरूपेण है ना, उमर रज़ियल्लाह की सूरत में आऊंगा। वो सूरत तुमको बताने के लिए ये जो है ईश्वर अवतार खड़ा है। वही किशन जी, उसी किशन को उसके रूप को बताने के लिए खड़ा हुआ ये वजूद। और फिर उसी ईश्वर की बात हम तुमको बता रहे हैं जो कृता त्रेता युग से लेके द्वापर तक जिस ईश्वर की बात जो है हर अवतार ने कहा है, ऋषि मुनि ने कहा है। और वेद शास्त्र पुराण, कल की पुराण सारी किताबों में लिखा हुआ है। वो जय शुक्लाम वरदरम शशिवर्णम चतुर्भुजम त्रिनयनम, यानी इतने जो है किताबें आपके तारीफ में है, उसको पढ़ने के लिए जो है यहाँ वक्त नहीं है कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं एक हकीकत बताना चाह रहे हैं हम लोग स्टेज से कि वो ईश्वर अवतार तुम उसको जो चाहे रूप दिया है, कौन सा भी रूप तुमने दिया है, लेकिन वही ईश्वर कहा कि जब मैं जो है आऊंगा सरजमीन अरबस्तान में तो मुसलमान के रूप में आऊंगा बोल के लिखे मुसलमानवंत। मुसलमान का लफ्ज है, तुम्हारा ईश्वर मुसलमान हो के आएगा बोल के लिखा हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से राम जी को जब पूछा गया, राम जी प्रभु रामचंद्र जी की बात हम तुम्हारे सामने, हम उसी राम जी को तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिस राम पर तुम मर मिटने के लिए तैयार है, मिटाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। हर अवतार के मानने वालों को चाहिए कि अपने अवतार के लिए वो तन मन धन लगाए, लेकिन उसका जो है रास्ता सही होना चाहिए। उसका जो है रास्ता सही धर्म के रास्ते पे होना चाहिए, कर्म के रास्ते पर नहीं।
जब प्रभु रामचंद्र जी ने अपने परम भक्त हनुमान जी जब पूछते हैं कि प्रभु अब आप इस देह शरीर को छोड़कर उस इहलोक को पधार रहे हैं, आप अब तक मैं आपके रूप में, आपके स्वरूप में उस जो है आत्मा राम की ध्यान या जो भी भजन करता था मैं, अब तुम चले जाने के बाद मैं कैसा, किसको कैसा, ये तो हमारे पास बहुत आसान है, हमारे पास बहुत आसान है। अब तो जो है इतना आसान हुआ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ दीनदार अंजुमन के मुबल्लिगीन ही प्रथमम तारकम चय पढ़ते थे। आज हर फिरके का मुसलमान आके यहाँ पढ़ रहे हैं प्रथमम तारकम चय। खुशी है कि हमारे भाई भी हमारे काम को समझे हैं। जो लाहौल पढ़ते थे वो माशाअल्लाह बोल रहे हैं। क्या बात है, आना ही पड़ता रास्ते पे। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो प्रथमम तारम का जो है, तारकम का मतलब ये होता, हम एक जो है फौजी से हमने बात किया था कर्नाटक में, रिटायर्ड फौजी, एक्स आर्मी, उसका नाम है हनुमंतराव। उससे बात हुई थी तो वहां होता था कि इधर अज़ान हो रही है तो इधर जो है वो मंजूनाथ का जो रिकॉर्डिंग लगा के बोलता हुआ लेके सोता था उन्हें मंदिर में। तो वहां के मुसलमान हमसे शिकायत की, देखो हजरत कि हम यहाँ अज़ान देते हैं तो ये रिकॉर्डिंग शुरू करता है, जब हम नमाज को ठहरते हैं तो वो जो वो लगाता है। क्या करना हजरत? नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को करना नहीं है, वो खुद जो है वो हनुमान जी कर लेते हैं। बोला क्यों? हनुमान की दिल थी वो। एक कहानी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। ये गांव का नाम भी बताता हूँ, यादवाड़ बोल के मुकाम है मुधोल तालुके में। मास्टर साहब मौलाना मेरे को वहाँ लेके गए थे, जब का किस्सा बोल रहा हूँ। और ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस जमात का मकसद क्या है, इस वजूद मुक़द्दस का यहाँ खड़े होना क्या है, वो बताना चाह रहा हूँ। तो हम जो है वहाँ के लोगों को लेके उस ये हनुमंतराव मिलिट्री एक्स सर्विसमैन के पास चले गए। जाके हमने यही बात किया कि आपका नाम क्या है? हनुमंतराव, यानी दूसरे मानों में हनुमान, मारुति, वायुपुत्र, कई माने होते। तो मैंने इतना ही पूछा उनको कि देखो हनुमंतराव, हमारे गुरुजी ने कहा है जो फौज में भर्ती होना है तो मरने के लिए भर्ती होना, वो 12 कलीजे का आदमी होना, तुम 12 कलीजे वाले हैं बोल के उसकी तारीफ करें। आप फौजी है ना, तो फौजी वाला मिलिट्री में मरने के लिए बचा तो जो है शहीद, उसको पुरस्कार है। तो हम उनको बताए कि जो भक्त हनुमान जी वो जमाने में राम सीताराम का भजन करे तो लोग पूछे कहाँ है, तो तुम्हारे पास खुला है कि सीने को चाक कर ऐसा छाती को फाड़ कर जो अपने गुरु को बताया। जो अपने गुरु को जो भी है वो मानता है उसको अपने सीने में बताया, उसको ले जाके पत्थर के देवल में घुसा दिए तुम। तो तुमको राम क्या समझ में आना? तो देखिए जो सीने में बता रहे हनुमान, तो मालूम हुआ कि ईश्वर परमात्मा बाहर नहीं है, सीने में है, हृदय में है। इसलिए हर मुसलमान अपने अल्लाह को हृदय में रख के मस्जिद में जब इबादत करता है तो वहीं कोई मूर्ति नहीं रहती। तो हृदय में ईश्वर को मानने वाले को मुसलमान बोलते हैं। ऐसा हृदय में अपने राम को, ईश्वर को बताने वाला भी मुसलमान नहीं हो सकता क्या? तो उन्हें जो है हाथ जोड़ के पैर पड़ के बोला, गुरुजी आप बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये है कि जैसा हनुमान जी ने अपने ईश्वर को, अपने गुरु को अपने अंदर बताया, आज जो मुसलमान अल्लाह को अंदर रख के मस्जिद में नमाज पढ़ता उसी को मुसलमान कहते हैं। वो मुसलमान जब अज़ान देना शुरू करता तो तुम्हारे मंदिर में जो है वो खुद नहीं पढ़ता मंत्र, एक कैसेट है डाल के जो ओढ़ लेकर सोता। ये तकलीफ देने वाली बात है, इसको क्या करना? जब उन्हें जो है उसको बुला के उसको ताकीद किया, सुन जब इनकी अज़ान शुरू हो जाएंगी तो तेरा रिकॉर्ड बंद करना, जब इनकी नमाज शुरू होंगी तो तेरा रिकॉर्ड बंद करना। ये अमली जो है मैदान की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा सारे हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा ही होने वाला है, ये हम नहीं बोल रहे, हनुमान जी बोल के गए।
हनुमान जी बोले सो बात है भैया, हम नहीं बोल रहे हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन्हें जब धर्म जाकर अधर्म हुआ है तो धर्म का ही गुरु आना पड़ता है। जब बीमारियां ज्यादा हो गई तो इतने मेडिकल शॉप के दुकान रहते हैं, हर बीमार जाके वो मेडिकल में गोलियां खरीदता है, मेडिकल में जाके इंजेक्शन लेता क्या? नहीं, उसके लिए डॉक्टर रहते। हर बीमार जो होता है वो जाके मेडिकल शॉप में गोलियां इंजेक्शन नहीं लेता, उन्हें बोलता खाली बेचने के लिए बैठे हम, तुमको छुपाने के वास्ते, देने के वास्ते नहीं, उसके लिए डॉक्टर हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर एक को मालूम है कि दुनिया में अशांति फैली, अधर्म हुआ है, तो हर जो है मठ का, आश्रम का साधु या संत जो है उसको धर्म पर नहीं ला सकता, धर्म का गुरु ही उसको धर्म पे ला सकता है, दूसरा नहीं ला सकता। इसलिए सुन लो, तुम इनकार करके बच नहीं सकते। हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। तुम्हारा ईश्वर मुसलमान के रूप में आया, उनका नाम है अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1450 साल पहले मान लेकर मुसलमान हुए हैं। वो मुसलमान आज तुमको खड़े होके तुम्हारे राम के स्वरूप को बता रहा है, तुम्हारे किशन जी के रूप को बता रहा है, तुम्हारे ईश्वर के जो है उस लीला को बता रहा है। तो फिर इसलिए कि ये बीमारी को जो है खत्म करने के लिए या इस जो है आग को बुझाने के वास्ते धर्म के जो है अधिकारी जो होते हैं, वो धर्म अधिकारी के इन्हें उनका वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी मौजूद है। तो यहाँ इस जो है शहर हैदराबाद में खानखाए सर आलम को जो क़याम हुआ है, ऐसे नहीं, दुनिया बहुत बड़ी थी, सब उसी की है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन आसमान में जो कुछ सब उसी का था। लेकिन मक्के मुअज़्ज़मा के मुकाम पे आखिरी नबी को अल्लाह क्यों पैदा करना था? कुछ खास बात है, खुसूसियत है, उसकी अहमियत है, उसकी तारीफ है। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े इलाके थे, तो शहर हैदराबाद में निज़ाम के इलाके में ही हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब क़िबला को अपनी खानखा यहीं कायम करने की वजह क्या थी? उसकी भी वजह है, उसकी भी एक तारीफ है। उस तारीफ में नहीं जाते हुए सिर्फ हम आपको एक तारुफ कराते हैं। तारुफ, हर मुसलमान जो भी हो, हर मुसलमान की कोशिश है कि हम सब मुसलमान एक होना। गौर से सुन लीजिए, आज हर मुसलमान, कोई भी फिरके का बंदा, हर मुसलमान की कोशिश यही है कि हम मुसलमान सभी एक होना। कोई नमाज के जरिए से मुसलमान को एक करना चाहता है, कोई हदीस को सामने रख के मुसलमानों को एक करना चाहता है, कोई कुरान करीम को सामने लेके मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहता है, कोई हज के जो मंजर को मुकाम को लेके एक करना चाहता है। नीयत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात तुमने सुन ली है अल्लाह की, दूसरी बात को तुम छोड़ दिए। दूसरी बात क्या है वो? कि हम कुरान करीम को रखते हुए सारे मुसलमानों को एक करने की जो कोशिश है, वही किताब ये कहती है कि तुम्हारा इरादा, तुम्हारी कोशिश सही है, सिर्फ मुझे पकड़ने से नहीं बल्कि उसके साथ हिकमत जो दी है वो तुमने छोड़ दी है। किताब और हिकमा, कुरान करीम कह रहा है कि तुमने मुझे तो अपनाया है, लेकिन मैं जो हिकमत जो रखा वो हिकमत को तुम नहीं अपनाए। और हिकमत जो है कोई आम आदमी नहीं दे सकता, आम आलिम मौलाना नहीं दे सकते। हिकमत जो है अल्लाह की जो है अता करदा चीज होती है, अल्लाह का फजल होता है, जिसको हिकमत कहा जाता है। वो तो वो जरिया खत्म करने से आज हमारे अंदर क्या हो गया, हमारी नीयत, हमारी कोशिश बिल्कुल सही है, लेकिन हिकमत नहीं की होने की वजह से एक फिरके वाले खुद एक होना मुश्किल हो गया। तो ऐसे दौर में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब क़िबला आलम को अल्लाह ने पहले मैदान का इमाम बनाया, उसके बाद एक अमल आपके सामने रखा।
ऐ सिद्दीक, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशारत में आके कहते हैं कि तुमको हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन 100 हिंदुओं को दोजख से, नरक से बचाकर जन्नत में, स्वर्ग में लाना, ये तुम्हारा काम है। गोया ये काम मेरे एहसानात को बयान करने के बराबर है। फिर मुसलमानों से मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, सुन लो, मैं तुम्हें मुखातिब होने के वास्ते नहीं आया, बल्कि तुम्हारे अंदर मैं इस्लाह करने की बात कर रहा हूँ, तुमको मुत्तहिद होने की बात कर रहा हूँ। तुमको, तुम्हारे सामने मैं कोई नया जो है, कोई बात, नई चीज़, नई शरीयत नहीं पेश कर रहा हूँ। जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे इल्म में है, उसी में यह बात है, लिखी हुई है कि तुम सब मुत्तहिद एक होना है, एक ही रास्ता है, एक ही मुकाम है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। एक माँ बाप के 10 औलाद है, घर के बीवियों के ख्याल अलग अलग रहते हैं। अब जो है धर्म पत्नी बीवियों की बातों में आके एक माँ बाप के औलाद क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, उधर इधर इधर बढ़ जाते हैं। अब अगर ये भाई उसको दावत देता है या ये भाई उसको दावत देता है, लेकिन पीछे जो है उन्होंने बोलते नहीं, गृह मंत्री, समझे नहीं, गृह मंत्री बोले तो घर में आधी आधी हुकूमत रखते हो उन्होंने, शरीके हयात, वो शरीके हयात की बातों में गए तो तुम्हारी हयात कम होते जाती। हाँ, यही तो बात है। तो ऐसा दुनिया तलबी में जो इल्म हासिल करता है, दुनिया तलबी में जो आलिम बनता है, उसकी जो है, उसके मियार को हजरत राबिया बसरी ने बताया है। वो मैं यहाँ नहीं दोहरा रहा हूँ, नहीं दोहरा रहा हूँ मैं। दीन को दुनिया तलबी के वास्ते नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ने अपनाया है, अल्लाह को राजी करने के वास्ते। तो हुआ ये कि बीवियों के बातें सुन सुन के घरां तो अलग हो गए। अब दावत में बुला रहे, ईद में बुला रहे, नहीं नहीं नहीं, जमता नहीं उनका, हमारा जमता नहीं। बोले मालूम हुआ कि घर में किसी बड़े का जो है मुर्दा उठना तो सब लोग आँखें पूछ लेते आते हैं। घर में घर का बड़ा बाबा गुजर गए तो अब वो उनकी मैयत के वास्ते एक होते हैं। वैसा ऐ मुसलमानों, तुम आपस में मुत्तहिद हो जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। इस पर सहाबाए किराम ने अमल किया है। तो ये जो दीनदार अंजुमन के मुबल्लिगीन या बानी दीनदार जो भी हैं, हज़रत क़िबला आपको कोई नई बात नहीं बताई। जिन बातों को तुम भूल गए हैं, जिस मुकाम को तुम भूल गए हैं, जिस जिम्मेदारी को आप भूल गए हैं, उसी भूल को याद दिलाने के वास्ते आपके सामने उसी कुरान की अजमत को तुम्हारे पेश किया, उसी शान रसूलुल्लाह को तुम्हारे सामने पेश किया, उसी मुकाम मुस्लिम को तुम्हारे सामने पेश किया। ये गलती करे क्या? गलती है क्या हमारे से? नहीं। अगर इसको गलती समझेंगे तो हर कदम गलती होती जाएंगी। इसको अगर तुम गलती समझते हैं तो हर रोज जो है जिंदगी में गलतियां होते रहेंगे और अपने गलतियां सुधार लेने में मसरूफ रहेंगे। और ये सामने वाले जो भाया हैं उन्होंने फिर अपना काम पहचान लेते। चलिए बात ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं कल भी बोला था कि यहाँ पर जो है हज़रत साहब के उर्से शरीफ में आके बहुत सारे लोग जो है तहरी बिरयानी अच्छी पकती बोल के, बगारा खाना दालचा अच्छा पकता बोल के भी आते हैं। बाद लोग जो है यहाँ जो है खाने के बाद सुनने मिलता बोल के भी आते हैं। बाद लोग जो है बिल्कुल जो है अपनी पूरी अकीदत के साथ आते हैं। तो एक जो है मोबाइल को मैं बोला, अरे भाई तू अच्छा खाना खा को यहाँ सोए तो कैसा? हजरत मैं जो है ऐसा नहीं है कि बाहर बिरयानी तहरी नहीं मिलती बोल को नहीं है, यहाँ है सामने 2-3 होटलें हैं, वहाँ की बिरयानी तहरी मिलती है। आज खाना बोल को क्या, मगर वहाँ की तहरी बिरयानी खाए तो छाती जलती, पेट में जलता, और यहाँ की तहरी खाए तो अच्छी नींद आ रही मेरे को, इस वास्ते सो जाता हूँ। बोला मेरा मुँह बंद हुआ, मेरा मुँह बंद हुआ। साहब क्या जवाब दे रहा पट्टा? वाकई में वो खाना था, वो क़िबला आलम की तहरी काम करी जाएगी। यानी वो सुल्तान के कौन सी होटल की जो तारी बिरयानी खाए तो छाती जलती, कहीं को जलती, वो गिराक के नाम पे पके सर होता जी, ये अल्लाह के नाम पे पके सर होता है, इस वास्ते नींद आती है। बोले सो जा, बोले और एक बनता उड़ाता हूँ तेरे को, सो जा। तो
ऐसा जो है हमारे मुसलमान भाइयों को दज्जाल ने ऐसा जो है बोंता उड़ा के सुलाया है इनको, इन्हों ख्वाब में ख्यालों में जन्नतों में रहना, इनका जनाजा उठाते सो मालूम ही नहीं है। तो हम बोल रहे बाबा वो जनाजा उठाने से पहले हम ही जो है फातिहा पढ़ लेंगे, बोल रहा हूँ। बस बात को ख़त्म करता हूँ। यहाँ जो लोग भी हाजिर हुए हैं उन तमाम को जो है तहे दिल से मैं जो सलाम करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो जलसा आखिरी नहीं है, बल्कि यहाँ से जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ है। ओम शांति 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 व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।